आपका इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। और अब बात होगी भारतीय सेना की। जी हां, भारतीय सेना सीमा पर पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब दे रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से नई साजिश का खुलासा जम्मू में हुआ है, जब बीएसएफ ने जम्मू के सांबा से एक 50 मीटर लंबी सुरंग पकड़ी है, जिसे माना जा रहा है कि पाकिस्तान घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसी खुलासे पर देखिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम पहुंचे इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की वो आतंकी सुरंग के पास जो पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने के लिए जो है बनाई थी, और मगर इसे एक बार फिर बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। ये वही टनल है जिसका मुखाना इस तरफ यानी कि सांबा के बैंगलाड इलाके में सामने आया। आपको बताऊं कि ये जिस जगह पे थी, इस जगह पे काफ़ी झाड़ियां थी, जंगल का इलाका था, और ये बड़े प्लान तरीके से कहीं ना कहीं से बनाया गया था। हम इसके अंदर भी जाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस नापाक हरकत को यहां अंजाम दिया। ये यकीनन साफ है कि पाकिस्तान नहीं मानेगा कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, मगर आपको बता दूं कि जिस तरीके से टनल बनाई गई है उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान जो रेंजर है, पाकिस्तानी सेना है, उसकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। आप इस तरफ देखेंगे तो ये जो है एक पेड़ था, और पेड़ के ठीक साथ इस ज़मीन पर अगर आप देखें तो यहाँ ज़मीन के अंदर इसी तरह से सैंड बैग्स को लगाया गया था। ये सैंड बैग जो हैं पहले उनके कहीं ना कहीं काम आए थे इस चीज़ के लिए कि इन सैंड बैग से मिट्टी को टनल के अंदर, क्योंकि 170 मीटर अंदर यहाँ सांबा में है, तो ठीक उस तरफ पाकिस्तान में भी कुछ होगी। इसी तरफ से ये टनल जो है आई थी और सैंडबैग से मिट्टी बाहर निकाली जाती थी, मगर इस तरफ सैंडबैग का इस्तेमाल यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने, क्योंकि 30 मीटर नीचे थी, ये 30 फीट नीचे थी, और 30 फीट नीचे से इसे ऊपर लाना था। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ से दूर तक सामने दिखता है कि किस तरीके से इस टनल को जो है वो बनाया होगा। और इस 2 फीट चौड़ी और 2 फीट ऊंची ये टनल जो है, मैं आपको बताऊं, ये साफ यहाँ पर दिख रही है, जिसके जरिए जो है इस पूरी टनल को जो है यहाँ पर बनाया गया। ये अंदर तक आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बनाई गई इसको करने की पूरे तरीके से प्लान की गई, और अंदर तक ये साफ देखी जा सकती है। और एक बार ये फिर कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये थी कि इस आतंकी टनल के जरिए घुसपैठ कराई जाए। आईजी बीएसएफ से ने जो हमसे बात की और उन्होंने साफ बताया कि इस टनल के को जो बनाई गई है उसका जो मटेरियल अंदर से मिला है, जो पाकिस्तान कराची के बैग हैं, वो साफ बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये यहाँ पर इसे जहाँ बनाया गया है, इसे ज़्यादा लंबे समय से नहीं बनाया गया था, क्योंकि इसमें जो सीमेंटेड बैग इस्तेमाल हुए हैं वो बैग ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इसलिए लगता है कि ज़्यादा पुराना नहीं है। मगर उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से, क्या इससे कोई घुसपैठ करवा चुका है या अभी इसको घुसपैठ कराने के लिए तैयार किया था। मगर बीएसएफ की कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है कि इसे समय रहते डिटेक्ट कर लिया गया है और अब पाकिस्तान की इस मंशा को नाकाम कर दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये वही इलाका है शकरगढ़ का, जहां से उमर फयाज घुसपैठ करके कश्मीर के पुलवामा पहुंचा था और वहां पर उसने सीआरपीएफ पर हमला करवाया था। पाकिस्तान कोशिशें बहुत करता है कि किसी भी तरीके से वो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं खून से लथपथ रखे, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इस मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देंगी। इस बार भी पाकिस्तान की मंशा यही थी, मगर बीएसएफ ने इसे नाकाम किया है, मगर पाकिस्तान को एक बार फिर एक्सपोज किया है। ये जो आप बैग देख रहे हैं आपके लिए ये आम होंगे, मगर ये बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, आपको बताऊं, ये सब्ज कंपनी जो पाकिस्तान की है ये कराची की है और कराची के पाकिस्तान में पड़ता है। ये वहीं के बैग्स हैं, और ये बैग्स अगर आप देखेंगे इसी तरह के कई बैग जो है ये जो है आपको बता दूं कि कंपनी पाकिस्तान के हैं, जिनमें मिट्टी जो है भरकर इनको एज सपोर्ट के लिए लगाया गया था पाकिस्तान की तरफ से इन टनल्स को बनाने के लिए। एक और बैग देखें आप इसी तरह का, जिस पे साफ लिख रखा है फोर्ट कासिम कराची पाकिस्तान। इसमें टेलीफोन नंबर भी लिखे हुए हैं, और ये सब्ज नाम की कंपनी जो है ये पाकिस्तान की है, और इसी तरह के
सैकड़ों बैग जो हैं, आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेंजरों की मदद से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इस टनल में इस्तेमाल हुए थे। नीचे आप देखें तो ये सामने आप जो मुखाना देख रहे हैं, ये सांबा के बैंगलाड़ इलाके में बीएसएफ की पोस्ट के ठीक बगल में एक जंगल के भीतर जो है निकला है, जिसे ढूंढ निकाला है। मगर पाकिस्तान को लगा था कि शायद वो इस टनल के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवा लेगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान जितनी भी कोशिशें करे। ये 7वीं टनल है बीएसएफ ने जिसे डिटेक्ट किया है, और इस टनल के जरिए घुसपैठ की जो मंशा पाकिस्तान की थी, नापाक पाकिस्तान की हरकत थी, उसे नाकाम कर दिया है। और इस टनल की जो घुसपैठ करवाने के लिए जो बनाई गई थी, आपको बताऊं, जो 170 मीटर लगभग इलाका जो उस तरफ ठीक आप आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका पड़ता है, इससे कम से कम 170 मीटर दूर जो एलओसी का, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है आईबी का, बीएसएफ की चौकियों के आगे वहाँ पर पड़ती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि लगभग 170 मीटर लंबी ये टनल पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई और इससे आतंकियों को घुसपैठ करवाने की मंशा थी। और कितने ही उमर फयाज पाकिस्तान यहाँ भेजने की कोशिश करे, और कितने ही जो कोशिशें पाकिस्तान की कहीं ना कहीं यहाँ पुलवामा जैसे हमलों को अंजाम देने की हो, मगर यहाँ सुरक्षा एजेंसियों के होते पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। पिछले साल हुए पुलवामा हमले में आतंकी जो मास्टरमाइंड था उमर फयाज, वो भी शकरगढ़ का ही इस्तेमाल रास्ता करके यहाँ सांबा सेक्टर में घुसपैठ करके आया था। ये आप देखेंगे तो ये अब ताज़ा टनल जो यहाँ बनाई गई है, उसे यहाँ डिटेक्ट किया गया है। टनल को बनाने के लिए इस्तेमाल मटेरियल से आप देख पाएंगे कि किस तरह से पुख्ता टनल को करने के लिए, ताकि किसी तरह से कोई अंदर धंस ना जाए, इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल किया गया था। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है कि उमर फयाज जिसने घुसपैठ की थी वो भी इसी तरह की किसी टनल से घुसपैठ करके आया हो, क्योंकि ग्राउंड से बीएसएफ की तरफ से अलर्टनेस ऐसी रहती है कि पाकिस्तान का आतंकी तो क्या, पाकिस्तान के कमांडो भी इस तरफ पर नहीं मार सकते। और ऐसे ही कहीं ना कहीं कोशिशों को लगातार बीएसएफ नाकाम करता आया है। और आपको बता दूं कि यहीं से अगर इस तरफ की बात करें तो लगभग 170 मीटर, और अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाना हो तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता बनता है। यहाँ से यकीनन उमर फयाज घुसपैठ करके अगर गया है तो किसी टाउट, किसी ऐसो जो मदद के ज़रिए वो पहुंचा होगा पीछे अंतर्राष्ट्रीय जो जम्मू कश्मीर हाईवे है, और उसी के बाद वहां से ट्रक के ज़रिए वो पुलवामा पहुंचा था। हम आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के ये आतंकी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई की मदद से यहाँ खून खराबा फैलाने के लिए पहुंचते हैं, और जिसे बीएसएफ ने अब नाकाम किया है। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उसी ग्राउंड जीरो के इलाके में जहां पाकिस्तान की तरफ से आतंकी टनल का निर्माण किया गया है। जी हां, आपको बताऊं कि बिल्कुल जीरो लाइन पर वो इलाका है। लगभग 170 मीटर की दूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पिलर है, उससे ठीक अंदर तक घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने नापाक आतंकी टनल का निर्माण किया, जिससे पूरे तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तानी रेंजर हैं, उनकी मदद से बनाया गया है। हम आपको वो इलाका भी बताएंगे, मगर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे होते हैं। आप देखें तो ये बिल्कुल मैदानी इलाका है, मगर बीच बीच में ऐसा जंगल का इलाका है जहां से पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है, जिसे कामयाबी मिल सकती है। तारबंदी पर किसी तरह का भी कोई हरकत होती है तो यकीनन पाकिस्तान जो है कोशिश जब करता है तो बीएसएफ के जवान तुरंत उसे मार गिराते हैं, मगर ग्राउंड जीरो पर इस तरह के इलाकों में जब उसे नाकामी हासिल होती है तो पाकिस्तान ने अब इन इलाकों को कहीं ना कहीं जो है इन इलाकों से घुसपैठ ना करके या तो हथियारों की स्मगलिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया, या जमीन के अंदर सुरंग बनाकर। आपको ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सामने यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, और वहीं पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी आतंकी रहते हैं, जहां से घुसपैठ करवाने की उनकी मंशा होती है, मगर उसे नाकाम कर दिया है। हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर जा रहे हैं, उस इलाके में जहां पर
ये टनल है और टनल के अंदर से बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की मंशा को बीएसएफ ने नाकाम किया है और पाकिस्तान की इस पूरे हरकत के लिए पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है। हम आपको परत दर परत बताएंगे कि किस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमले के लिए उमर फयाज पाकिस्तान से ठीक सियालकोट पहुंचा और वहां के शकरगढ़ से सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए पहुंचा है पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए। पीछे आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की एक बीओपी है और इस तरफ अगर आप इलाका देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। आज जिस इलाके में टनल मिली है ये लगभग वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दूं कि उमर फयाज को घुसपैठ करवाई गई थी और फिर वो यहाँ से होते हुए आप देखेंगे तो ज़्यादातर बरसात के दिन जंगल का इलाका या फिर सर्दियों के दिन जंगल का इलाका हो जाता है क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे और काफ़ी झाड़ियाँ उग जाती हैं। इसी तरह की झाड़ियों के बीच जो है हो सकता है उमर फयाज भी टनल के जरिए घुसपैठ करके यहाँ पहुँचा हो क्योंकि 3 कंसाइनमेंट 35 किलो RDX की इस तरफ आई थी और फिर पुलवामा पहुँची थी। 2 ही रास्ते हैं यहाँ से ठीक ऊपर हाईवे पे पहुँचने के। लगभग 15 से 20 किलोमीटर का ये रास्ता अलग अलग इलाकों से निकलने की बात होती है। ये एक रास्ता है, इसी तरह के बॉर्डर रोड्स हैं जो हाईवे के साथ जुड़ते हैं, मगर आतंकी अगर आएंगे तो यकीनन इस तरह के रास्तों से जाएंगे तो पकड़े जा सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं उनके कोई टाउट या उनके कोई ओवरग्राउंड वर्कर वो एक मदद देते हैं, या इससे कुछ दूरी पर एक वाटर बॉडी है जो पानी की एक छोटी सी नदी या नाला कहें जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। वो ट्रेडिशनल रूट है आतंकियों के और ये मुमकिन है कि उमर फयाज भी या तो किसी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ यहाँ से ठीक ऊपर हाईवे तक पहुँचा होगा या उमर फयाज यहाँ इसी तरह की किसी नदी और पगडंडी के जरिए हाईवे पहुँचा और उसके बाद उसे एक ट्रक में बैठकर, क्योंकि उसके पहले से लोग यहाँ मौजूद थे, उसने जो है उन्होंने उसे कश्मीर पहुंचाया। ग्राउंड जीरो से अजय जंडिया, इंडिया न्यूज।